हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके। सो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, आसान है। एलसी ऑसिलेशन मीन्स सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर। We have electrical circuit containing only inductor and capacitor. कोई रेसिस्टेंस नहीं है, all wires are perfectly conducting, कोई साइन रेसिस्टेंस नहीं है। ओके, चलो सब कुछ करेंगे, मैथ्स करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, पर फिजिक्स समझते हैं। इसमें जब कोई एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट नहीं है, आपको पता है कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, मींस दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब इसका टोटल एनर्जी कंजर्व करेगा। यहां पे टोटल एनर्जी किसी भी स्टेट पे जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, तो इस सर्किट का टोटल इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। जस्ट लाइक अगर हमने एक पेंडुलम को यहां से वेलोसिटी देके छोड़ दिया, सो अभी बोलते हैं पूरा काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे आया, ये सारा कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, बीच में किसी पॉइंट पे के प्लस पी है, बट ये जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, इसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है के प्लस पी। ओनली एनर्जी के कन्वर्ट्स इनटू पी, पी कन्वर्ट्स इनटू के, मींस एनर्जी का इंटरचेंज है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, कोई डैम्पिंग वगैरह जो नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब सर्किट में कोई रेसिस्टर नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे दो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। सो एनर्जी बस कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल, मींस टोटल एनर्जी कंजर्व करेगा। दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। यहाँ एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, करंट, तो देयर विल वेरिएशन बट टोटल कंजर्व करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको रिलेट कर रहा है। ठीक है, सो हम एक केस लेते हैं, कैपेसिटेंस इज सी, इंडक्टेंस इज एल, और इस पे हमने इनिशियल चार्ज कुछ दे दिया क्यू नॉट, इसे हम कैपेसिटर को कहीं से चार्ज करके लाते हैं, प्लस क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट, हम कहीं से इसको चार्ज करके लाए। अब इस सर्किट को हमने जोड़ दिया। अब पहला क्वेश्चन आएगा, फाइंड मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर, ये क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर, ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे? ऑप्शन है क्या, जो देखते हैं। ऑप्शन ए, क्यू नॉट बाय अंडर रूट एल सी। ऑप्शन बी, क्यू नॉट अंडर रूट एल सी। ऑप्शन सी, 2 Q naught by under root LC. Option D, 2 Q naught under root LC. And option E, not. Question is find maximum current through inductor. ठीक, अब देखो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं टूट पड़ते हैं, भाई क्या करें, टाइम के साथ कुछ वेरिएशन होगा, मैक्सिमम निकालेंगे। और ये वन लाइन क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे, लॉजिक समझो। मैंने बोला टोटल एनर्जी कंजर्व, जब इसमें करंट मैक्सिमम होगा मींस होल इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। लेकिन मैक्सिमम करंट मतलब सारा इनर्जी किसमें चला गया, मैग्नेटिक फॉर्म में। जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है तो पूरा का परसेंटेज कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। सो यहाँ पे होल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। सो इनिशियल एनर्जी क्या है, अब जब एनर्जी कंजर्व है तो किसी भी इंस्टेंट पे इस सर्किट का टोटल एनर्जी यही होगा, और जब मैक्सिमम करंट होगा देयर विल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी ओनली। सो इट इज आई मैक्स। हो तो गया, कुछ भी नहीं बचा। सो आई मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय एल सी। सो आई मैक्स विल बी क्यू नॉट अंडर रूट एल सी। हो गया मैक्सिमम करंट, कुछ भी नहीं था। सो मैक्सिमम करंट इज क्यू नॉट बाय अंडर रूट LC, that's it. कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं करना था। हाँ, अब मजा आएगा अगर आपको पूछेगा फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और करंट इन इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
फर्स्ट थिंग आप देखोगे नहीं कि ये आपके सिलेबस में, बोर्ड सिलेबस में इस बार पता नहीं डिटेल पोर्शन है कि नहीं, बट एनसीईआरटी में तो ये हर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। बोर्ड का मुझे देखना पड़ेगा, शायद इस बार नहीं है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। करना अच्छे समझना है, कंपटीशन में तो है ही। ठीक, हमको किसी भी टाइम टी पे चार्ज निकालना है। ओके, कैसे करेंगे? सिंपल, हम मान सकते किसी टाइम टी पे चार्ज, अब हम किसी बीच का टाइम का सर्किट बना देते हैं। हम मान किसी भी टाइम टी पे इस कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल क्यू है, तो हमने सर्किट ये बना लिया, चार्ज है स्मॉल क्यू। सो ये हाई पोटेंशियल पे इसे करंट फ्लो कर रहा है, इट्स मान इसे करंट फ्लो कर रहा है। मैं डायरेक्शन दे दिया अपने हिसाब से, जो का देख लेंगे डायरेक्शन क्या होगा। इसका इंडक्टेंस L है। अब लिखते हैं इसके लिए लूप में किरचॉफ्स लॉ। क्या लिखेंगे? यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ेगा Q बाय C माइनस L dy बाई dt, that will be equal to 0. Q by C minus L dy by dt, that is equal to 0. So what will write? Q by C equal to L dy by dt. Right? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? Okay. So now we can write, we know I equal to यहाँ पे क्या होगा? माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों? इनिशियली चार्ज था, अब इसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है, सो I माइनस डी क्यू बाई डी टी। सो डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। राइट, इसका चार्ज डिक्रीज कर रहा है। सो व्हाट विल राइट हियर? क्यू बाई सी इक्वल टू माइनस एल dtq by dt square. So we can write dtq by dt square equal to minus 1 by LCQ. अरे भाई ये तो आ गया SHM टाइप इक्वेशन कि d2x by dt square equal to minus omega square x, ऐसा आ गया ना। What is here? Omega square. So omega square is 1 by LC. So पहला तो यही आता है, find dimension of this. डायरेक्ट करना भाई, उतना टाइम नहीं होता है। 1 बाय रूट एल सी ओमेगा पर सेकेंड, राइट। सब पहला तो यही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कुछ जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या होता है? y एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज क्या था? क्यू नॉट। सो जनरल सॉल्यूशन ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ना या टू फाइंड फाइव, सब इससे में पढ़ चुके हो। सो टू फाइंड फाइव, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ omega is 1 by root LC. Now to find phi, we know at t equal to 0, charge is q naught, it's maximum. So q naught equal to q naught sin phi, हमने t रख दिया है। So q naught equal, so sin phi equal to क्या हो गया? 1. Sin phi 1, so phi is pi by 2. So what we got? Q equal to Q naught sin omega t plus pi by 2, that is equal to Q naught cos omega t. So हमें किसी भी टाइम t पे Q मिलेगा। इट्स अ Q naught cos omega t। देखो स्टेम कर रहा है ना, मीन्स चार्ज का वैल्यू, चार्ज ऑसिलेट नहीं कर रहा है, चार्ज का वैल्यू स्टेम कर रहा है। मीन्स चार्ज का जो वेरिएशन है उसका मैग्नीट्यूड, जो चार्ज का वैल्यू है वो सिंपल हार्मोनिकली चेंज कर रहा है। क्लियर? जब Q निकल गया, इधर वाले पार्ट को मिटा रहा हूं, सो I किसी भी टाइम पे क्या निकलेगा? I इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी डी, सो दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस का माइनस है, माइनस प्लस हो गया। अब देखो क्यू नॉट ओमेगा, दैट इज क्यू नॉट बाई रूट एल सी। यही तो मैक्सिमम करंट हमने भी निकाला था। सो व्हाट वी गॉट? मैक्सिमम करंट इज क्यू नॉट बाई रूट एल सी। कोई दिक्कत? किसी भी इंस्टेंट पे एनर्जी क्या होगा? अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे होगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी। मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ, हाफ एल आई स्क्वायर। सो क्यू स्क्वायर बाई टू सी इज क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर इज क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी cos square omega t plus sin square omega t. So now you can say this energy is constant.
सो हमको मिल रहा है कि सर्किट का टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे इक्वल है इस एनर्जी के Q0 स्क्वायर बाय 2C के। सो सर्किट का टोटल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ओके। सो अगर आप एनर्जी का देखोगे, इसका आपको निकालना आता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका टाइम पीरियड हाफ हो जाता है, फ्रीक्वेंसी cos स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ है, ये मिटाएं। ओके, अब पूरा सेम चार्ज क्यू आने में, अगर जो पूरा टाइम पे 2 पाई बाय ओमेगा, सेम एनर्जी आने में कैपेसिटर पे चार्ज, चाहे यहाँ पे ये क्या होगा, इसका देखो cos स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको पता है साइन का पीरियड पाई होता है, 2 पाई होता है, साइन का पीरियड पाई होता है, टाइम पीरियड हाफ हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल, मींस एनर्जी ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा एंड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड करंट ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा। कोई दिक्कत? अरे cos स्क्वायर ओमेगा लो 1 प्लस cos ओमेगा 2 ओमेगा टी बाई 2 वहां से ही आ जाता है ना। ये सब वे में करवाए हुए, यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे। अगर ग्राफ पूछे तो प्लॉट कर सकते हैं, क्या है, साइन कॉस सबका ग्राफ बनाना है। अगर हमें Q वर्सेस T प्लॉट करना है, चार्ज ऑप्शन वर्सेस टाइम, ये क्या था, Q0 cos ओमेगा T। सो इससे वैल्यू Q0 है, कॉस का ग्राफ है, बस ठीक से बना लेना है। और I का क्या होगा, एट टी इक्वल टू 0, आई क्या है 0, बिकॉज इससे क्या, आई क्या निकला, Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन का ग्राफ होगा एट टी इक्वल 0, आई 0। आपको बस साइन का ग्राफ बनाना है, आपको आता है ग्राफ बनाना, राइट। जहां पे मैक्सिमम इसका वैल्यू 0 होगा, आगे बस कर लेना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सो ये आई वर्सेस टी हो गया, Q वर्सेस टी, बहुत ही बेसिक था, हो गया, यही करना था। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये मिटाओ। हमारे पास एक सर्किट है, ये इंडक्टर है, वी हैव 2 स्मूथ कंडक्टिंग रेल, और यहाँ पे हमने कंडक्टिंग रॉड रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एवरीवेयर, ठीक है। और हमने इस रॉड को वेलोसिटी v नॉट देके छोड़ दिया। वी हैव 2 कंडक्टिंग स्मूथ रेल्स, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, 2 परफेक्टली कंडक्टिंग स्मूथ रेल्स, सर्किट में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v नॉट इन दिस डायरेक्शन, हम इसको वेलोसिटी v नॉट देके छोड़ दिया, ठीक है। देन क्वेश्चन इज, इस रॉड का मास m है और इस रॉड का लेंथ, इसका इंडक्टेंस L है, इस रॉड का लेंथ स्मॉल l है। फाइंड मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर, फाइंड मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर, ऑप्शन ए इंफिनिटी। You have to find maximum current through inductor. Data insufficient. Not. फटाफट find maximum current through inductor. हो गया।
देखो ये क्वेश्चन देख लो, क्या पूछ दिया भाई, सब कुछ तो पढ़े नहीं थे, यहाँ तो रेसिस्टेंस बैटरी सब पढ़े थे, यहाँ पे क्या आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अकल लगाओ, अब इस सर्किट में कहीं कोई फ्रिक्शन रेसिस्टेंस नहीं है, अभी कोई भी एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट नहीं है, फ्रिक्शन होता तो भी होता, वो नहीं है, यहाँ पे कहीं कोई ये नहीं है, रेसिस्टेंस नहीं है, तो एनर्जी डिसिपेटिंग नहीं है। अंतर क्या है, कनेक्ट करते हैं एलसी से, वहां पे कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, यहाँ पे स्लॉट के पास काइनेटिक एनर्जी है और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी है। मींस यहाँ पे टोटल एनर्जी फिर से सर्किट का कांस्टेंट रहेगा, के कन्वर्ट होगा मैग्नेटिक एनर्जी में, अगर मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू के, सो यहाँ पे फिर से के और मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होते रहेगा। तो अगर हमको मैक्सिमम करंट निकालना है, टोटल एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है के इनिशियल में, क्योंकि यहाँ इसमें करंट जीरो है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, हाफ गॉट कैंसल, सो आई मैक्स स्क्वायर इक्वल टू m v naught square by L, so I max will be equal to v naught under root m by L. That's it, one line question. थोड़ा सा अकल लगाओगे, one line. कोई दिक्कत? अब इसी में पूछ दिया find velocity of as a function of time या find current as a function of time, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम मेथड जैसे आप अपने LC किया, ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि LC NCERT में है, इसमें उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या करेंगे, अब वहां पे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे इससे कारण होगा V क्रॉस B, B इधर है B अंदर है, मींस ये जब किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाए, सो यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगा, एंड दैट विल बी VBL, और ऐसे राइट, और V लगातार चेंज करेगा, सो हम इक्वेशन स्फीयर को हम मिटा रहे हैं। क्या लिखेंगे सर्किट में, V B नॉट L माइनस L डी आई बाई डी टी जीरो। भाई कुछ काम का लगता नहीं रहा है, क्या करेंगे, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, V इक्वल टू L बाय B नॉट L डी आई बाई डी टी। अब हमको किसी तरह को पता है यहाँ ऑसिलेशन होगा भाई, उस फॉर्म में लाना है, तो डबल डिफरेंशिएशन तो मतलब डी टू आई बाई डी टी इसका ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, आई का, क्योंकि ऑसिलेशन तो हो रहा है, स्ट्रीम तो हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, डीवी बाई डी टी। मैं कैसे सोच रहा हूँ, एल बाई बी नॉट एल डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर, कुछ क्लू मिल रहा है क्या, ये क्या है, एक्सेलरेशन, दिस ओके, इसका एक्सेलरेशन मतलब रॉड का एक्सेलरेशन मतलब फोर्स बाय मास, सो इस रॉड में अगर करंट आई है, उस पर इधर एक फोर्स लगेगा, एंड दैट इज आई एल बी नॉट, so acceleration जो होगा इसका मैग्नीट्यूड वो है I L B naught by m, and I am putting here minus sign because हमने उधर पॉजिटिव माना वेलोसिटी को, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, so we'll write here minus I L B naught by m, that is equal to L by B naught L d2I by dt square, or you can write d2I by dt square equal to माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम एल आई। तो कुछ गलती तो नहीं किए हैं, बस ये सब देख लेना और सब कुछ ठीक है। सो लग रहा है सही है। सो अगेन अब करंट का मैग्नीट्यूड एसएम कर रहा है, where omega square is b naught square L square by ml, so omega will be under root मतलब b naught L by under root ml, ये तो निकल गया। सो यहां से अब हम लिख सकते हैं करंट विल बी, ये मिटाओ, किसी भी टाइम t पे करंट क्या होगा, इट विल बी I इक्वल टू समथिंग I नॉट, क्या होगा मैक्सिमम कोई पता नहीं है, वो निकालना है दिस। अब यहां से कुछ हो नहीं पाएगा, हमको आई का कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है, हमको इनिशियली वी दिया हुआ है, तो आई के टर्म में वी क्या है, वी ये है, भाई डी आई बाई डी टी निकालते हैं, व्हाट इज डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी विल बी आई नॉट ओमेगा, ये तो कर सकते हैं एट टी इक्वल टू जीरो करंट क्या है, जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो आई इज जीरो, सो यहां से आएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो मिल गया, बिकॉज एट टी इक्वल टू जीरो करंट इज जीरो, so phi 0
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इज डी बाई डी टी? डी बाई डी टी विल बी आई नॉट ओमेगा cos omega t, and this di by dt equal to b naught v l by l, that is equal to v b naught l by capital L. So we can write v equal to l I naught by b naught l ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट? ये v का इक्वेशन है। बट हमको आयन नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि v का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हमको v का फंक्शन मिल गया, v है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? फटाफट छापो, फटाफट छापो इसको फटाफट छापो ना। यहां से हमको दिख रहा है कि v का मैक्सिमम वैल्यू ये है, बिकॉज एट मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मतलब ये v नॉट जो है मेरा ये है। सो v नॉट इक्वल टू l I नॉट ओमेगा बाय v नॉट l। सो I नॉट इक्वल टू हो गया v नॉट b नॉट l बाय l ओमेगा। ये आ गया ना। ओमेगा क्या है? पुट कर दो, यहां पुट कर दो। दिस विल बी इक्वल टू v नॉट b नॉट l by L. Omega is b naught L by under root ml. This got cancelled. We get again same thing. जो हम लोग निकाले थे मैक्सिमम करंट, क्या आ गया? v naught under root m by L. So इतना कुछ करके निकाले। अगर मैक्सिमम करंट पूछता तो हम डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन करते और लिखते v naught under root m by L। अगर हमें पूछेगा आई फंक्शन ऑफ टी, तो हमको सब कुछ पता है, आई नॉट पता है, आई फंक्शन ऑफ टी हमको यहाँ निकला हुआ है, और वी फंक्शन ऑफ टी भी हमको निकला हुआ है। ये वी नॉट है, ये पूरा टर्म क्या है? वी इज वी नॉट कॉस ओमेगा, वी नॉट कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं? ओके, इसमें थोड़ा और मस्ती करेगा तो क्या करेगा? अरे परेशान नहीं होने का, कितना आसान चीज तो करवा रहा है। नीट में वो मैक्सिमम वैल्यू पूछने का चांस है इसमें। फंक्शन ऑफ टाइम आपको नीट में नहीं पूछेगा। ओके, अब थोड़ा और मस्ती करेगा। ये होमवर्क देता हूं कि मान लिया ऐसा है, अगेन ऑस्फेस आर फ्रिक्शनलेस एंड रेसिस्टेंसलेस, कंप्लीट कंडक्टर है, और हमने रॉड ऑफ लेंथ L मास M को रिलीज कर दिया वर्टिकल। इधर ग्रेविटेशनल फील्ड G लग रहा है, रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन, रिलीज। देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क। इन अ वर्टिकल प्लेन वी हैव टू स्मूथ कंडक्टिंग रेड्स। We have conducting rod of mass M, length L, and this is uniform magnetic field V naught. ये बहुत जरूरी है। Now this rod has been released from this position, then find velocity of rod as a function of time. It's a homework. ठीक है, आपको करना है। Next, एक और क्वेश्चन बस करते हैं। चलो, let's assume we have two conducting sphere, two identical conducting sphere. They are separated by large distance. लार्ज का मतलब क्या है? इंडक्शन इफेक्ट इग्नोर करने पर डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। एंड दे आर कनेक्टेड वाया इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L. देयर इज नो रेजिस्टेंस। इनिशियल चार्ज ऑन दिस स्पेयर इज Q naught. देन क्वेश्चन इज फाइंड, ये A है, ये B है, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर B as a function of time. ये क्वेश्चन find charge on a sphere B as a function of time. क्वेश्चन क्लियर है? We have two conducting sphere, identical conducting sphere having radius r. Expand this charge is Q naught
Sphere B is uncharged. They are separated by large distance. You have to ignore any induction in fact, and they are connected by inductor having inductance L. Then find charge in sphere B as a function of time. हो गया. अब अगर आपको वो निकल गया, बोला कितने टाइम बाद टोटल चार्ज का आधा हो गया, वो भी कर सकते हैं. अगर आपको एक बार वो निकालना आ गया तो आप आराम से कर सकते हो कितने टाइम बाद टोटल चार्ज का आधा हो जाएगा. राइट. ओके. सो क्या होगा, किसी भी टाइम टी पे हम मानते हैं इस पे चार्ज यहां से यहां क्यों फ्लो कर गया, तो हम मानते हैं इस पे चार्ज आ गया क्यू किसी भी टाइम टी पे, तो इस पे चार्ज क्या बचेगा, क्यू नॉट माइनस क्यू. अच्छा क्वेश्चन है इंडक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. इसका पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू नॉट माइनस क्यू बाय आर, दिस माइनस एल डी आई बाई डी. मान ली करंट आई फ्लो कर रहा है, ये लिखना कंफ्यूजन हुआ. एल डी आई बाई डी दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर. किसी भी टाइम पे होगा, यहां से यहां गए, इसका पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस. अरे हाँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ओके. सो यहां से क्या होगा, विल राइट ऐसे लिखते हैं के क्यू नॉट बाई आर माइनस टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. हमको फिर से पता है कि यहाँ पे कोई एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट नहीं है, मतलब कुछ ऑसिलेशन होना है, इसलिए हमको डबल डिफरेंशिएट हम कर, मतलब हमको यहाँ पे कुछ चाहिए, डबल डी टू क्यू मतलब कुछ चाहिए. हम किसी का डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस जीरो, इट विल बी माइनस टू के बाई आर डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एल डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर. अब ये मेरा क्या है, करंट. ये क्या है, करंट. राइट. सो विल राइट डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू के बाई एल आर आई. बस फिर से ऑसिलेशन कर रहा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं. दिस इज ओमेगा स्क्वायर. ये मेरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2k by LR. So omega will be under root 2k by LR. ठीक है. देखो यहाँ किसी को डाउट है क्या, हमने ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया. सो ओमेगा स्क्वायर निकालने के बाद हमको ओमेगा मिल गया. अब सिंपल जैसे अभी तक करते आ रहे सेम मेथड अप्लाई करेंगे, कुछ भी नया होगा क्या, नहीं. फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट छाप लो. हो गया. अब इसमें कुछ बचा है क्या, अब आप आई लिख लो, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 आएगा, हमें मालूम है. फिर से कंडीशन लगाओ, आई लिख पाओगे. अगर क्यों पूछता हम यहां से भी राइट कर सकते थे. देखो एक तो यहां से आई का निकला, अगर आपको क्यू निकालना था, अगर हमको सिर्फ क्यू निकालना था फंक्शन ऑफ टाइम, यहां डायरेक्ट कर सकते थे. क्या कर सकते थे, डायरेक्ट यहां से हो सकता था क्या, दिस नहीं. ठीक है. सो आई निकल गया, तो बताओ एट टाइम टी आई क्या है, जीरो. सो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. जब आई निकल गया तब यहां से क्यू निकाल सकते हैं, यहां से क्यू निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत. जब एक बार आई निकल गया तो आप क्यू भी निकाल लो. पक्का. ओके. अरे यार इसमें कुछ बचा है क्या, आपको पता है आई पता है, सो आपको ये भी पता है क्या, क्या है ये, के क्यू नॉट बाई आर माइनस टू क्यू बाई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. सॉरी डी आई बाई डी टी तो बार बार करते आ रहे हैं. इट्स आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. बस अब यहां से क्यों निकल जाएगा, निकाल लोगे ना, फिर आप लोग कर लेना क्या होगा ये.
आर एल डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आर एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सो एट एनी टाइम टी क्यू विल बी इक्वल टू के क्यू नॉट, राइट। कुछ छोड़े तो नहीं है? हाँ, यहाँ छोड़ दिए ना। हाँ, -2 यहाँ से के कॉमन लगता है। सो किसी भी टाइम पे 2k q इक्वल टू क्या हो गया, k q नॉट माइनस आर एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा पुट कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सो यहां से निकल जाएगा q इक्वल टू k q नॉट बाई 2k माइनस आर एल बाई, देखा क्वेश्चन में कुछ नहीं करे, k q नॉट बाई 2k माइनस आर एल बाई 2k आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। अब q का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q? दैट विल बी q नॉट बाई 2। q का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? q नॉट बाई 2, है नहीं? ठीक से देखो, बस उसको पुट करो, आगे हो जाएगा। सब कुछ ठीक से दिख रहा है, नीचे कटा भी है क्या? नहीं, ठीक है, हो गया। इससे देखो आसान और क्या हो सकता है, इससे आसान एक चीज और कर सकते हैं, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। आपने ये निकाल लिया ना आई नॉट, ओके। अब यहां से हम लोग क्यों निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आई निकल गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैं मिटा रहा हूं। हमें ओमेगा मालूम है और आई मिल गया, इतना फिर पुट करेंगे बहुत लंबा जा रहा है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हम ले सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट, वो भी मेथड सही था, उससे भी आंसर आ रहा है ये। और यहां से डायरेक्ट देखने थोड़ा फील आएगा, राइट। ऐसा हम लोग किए हैं एक बार मैथमेटिक्स में, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। स्टैंडर्ड मेथड है। नाउ पुट एट टी इक्वल टू 0 q is 0, we have to find q at any time t। so यहाँ से का q इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का dt का इंटीग्रेशन cos माइनस माइनस होगा और बाय आएगा cos ओमेगा t लिमिट 0 टू t। सो यहाँ से क्या मिलेगा, q इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा cos ओमेगा t माइनस cos 0 इज 1 दिस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सो यू कैन राइट q इक्वल टू आई नॉट बाय ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। यू कैन क्रॉस चेक एट t इक्वल टू 0, यू कैन सी दिस विल बी 0, सो q इज 0, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकाला आई नॉट वैल्यू हमको पता नहीं है, तो q का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, q नॉट बाय 2। रहेगा ना, करंट कब तक फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का इक्वल ना हो जाए। पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, अब ऐसा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा इससे, नहीं यार। सो पोटेंशियल जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक करंट होगा। सो q max इक्वल टू q नॉट बाय 2। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम करंट होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखो q max इक्वल टू q नॉट बाय 2 दैट इक्वल टू आई नॉट बाय ओमेगा। ये कांस्टेंट है, ये कब होगा, जब ये टर्म 0 हो जाए। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म 0 हो जाए। सो वी कैन फाइंड आई नॉट इक्वल टू, हमको निकालना क्या है, सो दिस। सो यहां से हम आई नॉट निकाल सकते हैं मैक्सिमम करंट, अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो। दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा बाई 2। व्हाट इज आई नॉट, क्यू नॉट ओमेगा बाई 2, यहां पुट कर दो। सो यहां से आ जाएगा क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम चार्ज क्या है, क्यू नॉट बाई 2। सो हमको पीरियड फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। मैक्सिमम करंट क्या है, क्यू नॉट ओमेगा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। सो यहां पे भी एनर्जी जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी। पहले पूरा एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में है, फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा कितने टाइम बाद चार्ज
दोनों पे इक्वल हो गया, यहाँ पुट कर दो Q इक्वल टू Q0 बाई टी, निकल जाएगा Q इक्वल टू Q0 बाई 2, तो cos ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2, तो टी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा, वो आंसर हो जाएगा। पक्का? ओके, सो काफी अच्छा क्वेश्चन करवा दिए। एक होमवर्क दे देते हैं इस पे। सर यहाँ पे देख सकते हैं जिस समय Q, अच्छा Q मैक्स, यहाँ पे एक चीज देखे कि जब ये Q मैक्सिमम था, जिस समय ये मैक्सिमम हुआ उस समय I भी मैक्सिमम है, और ये लॉजिकल है। जब Q मैक्सिमम है, यहाँ पे Q0 बाई 2 चार्ज हो गया, उस समय डी क्या हो गया 0। फ्रॉम मैक्सिमम में हम देख सकते हैं यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू 0 था I का, मैक्सिमम वैल्यू आया जिसमें डी 0 हो गया। स्टेडी स्टेट करंट मैक्सिमम कब था इंडक्टर में, हम लोग एलएस में कब पढ़े थे, मैक्सिमम करंट कब था जब when inductor behaves like a conductor, in that case current through inductor will be maximum। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा सेम क्वेश्चन, इसमें इसे इसका कुछ यूज नहीं है, बट एक करते हैं बस ऐसे, सेम थिंग है। अब यहाँ पे सिर्फ रेसिस्टर दिया, सिर्फ रेसिस्टर, इस पे चार्ज फिर से Q0 है, इसका रेडियस A है। अगेन वी हैव टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, इट वाज इनिशियली इन चार्ज, इस पे चार्ज 0 है, इसका रेडियस A है। सो वी हैव टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स। Initially, sphere B is uncharged, sphere A has charge Q0. Then question is find charge on sphere B. Charge on sphere B Q as a function of time. मैंने जहां पे इंडक्टर था रेसिस्टर डाल दिया, अब आपको उस पे चार्ज निकाले फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूं। बाय बाय।